ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 के शुभ दिन पर, जहां भारत में एक और मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, माता पिता का सम्मान, स्नेह, आदर करते हुए उनके प्रति सेवा भाव को अर्पित करने का सुंदर संकल्प मन में ले तथा पारलौकिक माता पिता के प्रति भी उसकी पालना और उसके वर्षे के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करने का एक सुंदर अवसर है। ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बात को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, वाद विवाद में नहीं आना है, डिस्कशन में नहीं जाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। 7 दिन की भट्ठी में जैसे बुद्धि योग स्वच्छ बन जाता है और सहजता से बाप में लग सकता है। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, अब नव युग आया रे। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत है वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहां तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। बहुत सुंदर बाबा कहे, मुख खुलने का ये सुंदर गीत का अर्थ सबको समझाना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बुद्धि में यह ज्ञान चमक रहा है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। बल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा सिंपल रीति से? भगवान वाच, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते हैं? पतित पावन तो एक परमात्मा ही है। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहे और किसी की बुद्धि में यह समझ है ही नहीं। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। दुनिया में तो जहां शास्त्रार्थ होने लगता है तो कोई एक बात को लेकर के भी बहुत आवेश में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। मुख्य बात है ही आत्म अभिमानी बनना। यह हमारा विशेष
अटेंशन में रखने वाला या अभ्यास करने वाला आधार है। इसीलिए बाबा कहे मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बीज खाली इतना है, आत्म अभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है। तो बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। ज्ञान तो अथाह है लेकिन बीज छोटा सा है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। परमात्मा बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है, विस्तार भी आ गया है तो सार भी आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ न सके, झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ न सके। कोई नए को अगर बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, तो समझ न सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। पहले तो अपने आप को बच्चे तो समझे। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता है ताकि पूरा ज्ञान अंदर में क्लियर हो। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। क्यों बाबा 7 रोज बैठाने की बात करते हैं? ताकि बुद्धि में सारी दुनिया भर का जो किचड़ा है वो सारा निकले और सहजता से बाप में बुद्धि योग लग सके। यहाँ सब है रोगी। सतयुग में ये रोग होते नहीं। हर एक के अंदर विकारों का रोग भरा पड़ा है। सतयुग में ये रोग नहीं होता है। इसलिए बाबा कहे किचड़ा साफ करना, या जिसको कहा जाए डिटॉक्स करना, बहुत जरूरी है। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं, सतयुग में तो सब देही अभिमानी ही रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। संगम पर ही काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। हिंदुओं में महाकाल का मंदिर दिखाया है और बाबा कहे सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त ये भ्रुकुटी है, जहां आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। ब्रह्मा बाबा का यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। भविष्य के ताउसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताउसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होंगे। हम बाबा कहे जरा सोचो, कल्पना करो कि वह ताउसी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे।
ताउसी तख्त तो गाया हुआ है ना। विचार करना है, उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। एकदम अंगुली ऊपर की ओर करते हैं कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सन्मुख में आकर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, भगवान ये गारंटी करते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्र आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। कईयों ने तो शास्त्र पढ़े ही नहीं है, तो इसीलिए बाबा कहे कि मिसाल भी नहीं दो कि भाई फलानी जगह ऐसा लिखा है, नहीं तो उनके पास 10 बातें है। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, बस सिर्फ इतनी बात कहो। कोई शास्त्र की बात नहीं करो कि भगवान कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है, पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। ये गीत कितना सुंदर है, जाग सजनिया जाग, ये गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं, जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत है, जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा, परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे। अलफ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं, तो जरूर फेल हो जाएंगे। पिछाड़ी में बैठे बैठे कोई आपस में मस्ती करते रहते हैं तो जरूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं, उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए, किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ये गीत भी कोई ने तो बनाए हैं। बाबा कहे ये गीत भी तो कोई ने बनाए हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। शुरू शुरू में गीत बजते ही जैसे उस भाव में आ जाते तो ध्यान में चले जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। इतनी बाबा की भविष्यवाणी सटीक होती है।
बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे, जो हृदय को घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। बाबा के समय में तो ऐसा कोई था नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। रामेश्वरम में श्री राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, पूजा करते हैं। याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। लेकिन रामेश्वरम में श्री राम को पूजा करते हुए दिखाया, ताकि मनुष्य समझ सके कि अगर श्री राम भी उनकी पूजा कर रहे हैं तो हमें भी किनकी करनी चाहिए, हमें भी तो उनकी ही करनी चाहिए। वो जैसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं हमें कि मेरे से भी श्रेष्ठ कौन है, शिव परमात्मा है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है, इसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। ये ब्रह्मा खुद ही, जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था, अब वंडर लगता है। हम सो बन रहे हैं। पहले सिर्फ पूजा करते थे, अब जीवन का लक्ष्य बन गया कि मुझे सो श्री नारायण बनना है। तो बाबा कहे अब वंडर लगता है, हम सो बन रहे हैं। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। अननोन माना किसी को भी तुम्हारे बारे में पता नहीं, तो गुप्त योद्धे हो और अहिंसक योद्धे हो। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी और न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। अहिंसक सेना, सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी है। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नव युग है, ये तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे, आज कौन सी राय दी है, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। ये सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत है। आज बाबा को बड़ा अच्छा लग रहा है गीत के ऊपर बताने का। बहुत अच्छे अच्छे गीत है अपने को रिफ्रेश करने के लिए। ये गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बात कहते हैं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। बस यही मंत्र याद रखो, बाप को याद करो
और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिर आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाते हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्री को जाने नहीं देते थे। बाबा कहे उनको जाने ही नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल न सके। श्री कृष्ण का एक्यूरेट फोटो कोई निकाल न सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वो पेंट आदि नहीं कर सकते। बल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल न सके। कितने दिव्य वो फीचर्स होते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है, बोलो तुमको पावन बनने से काम है। शास्त्रों में क्या लिखा है नहीं लिखा है, बस मुख्य बात है बाबा को याद करो और पवित्र बनो, तो पावन बनने से काम है। और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। ये बेहद का टापू है, वह है हद के, यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। ये खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठ पर ही होंगे। बाबा कहे तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार ही नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वो कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में ये संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। संदेशी दादी और गुलजार दादी जी बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्ठी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। फिर वो पाठ आदि सो अंत का, तो बाबा कहे पिछाड़ी में फिर बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और है, गीत भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी ये पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, तो जाकर चांडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा।
वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तो बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू, तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया गुटका खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं, आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है, उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। आज का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी इकोनॉमी का अवतार बने। एक रस स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी और इकोनॉमी के अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें, क्योंकि आपके संगठन में एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति।